बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइस, आज के लेसन के अंदर हम सीखेंगे दोज इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे गए फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे। ये ऐसे फ़िक्रात हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर ऐसी बात है तो हमें बताओ, अगर ऐसी बात है तो तुम कल ज़रूर आना। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस हैं। और सेकंड टाइप के सेंटेंसेस हैं, हमेशा की तरह तुमने उसका मजाक उड़ाया, हमेशा की तरह तुम लेट हो। इन जुमलों को हम एक स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के यूज़फुल लेसन बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे साथ इन तमाम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें और स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट हम समझते हैं फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर है हमारे पास इफ़ दैट्स द केस प्लस सेंटेंसेस। अब आपने ये समझना है कि हमने कैसे यूज़ करना है। याद रखें कि अगर जुमले के अंदर शुरू में आए अगर ऐसी बात है तो आपने हर उस जुमले के स्टार्ट में लगाना है इफ़ दैट्स द केस, और आगे आपके पास जो भी सेंटेंस होगा उसको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है, अगर ऐसी बात है तो तुम कल ज़रूर आना। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले स्ट्रक्चर से लेंगे इफ़ दैट्स द केस। इफ़ दैट्स द केस का उर्दू में मतलब है अगर ऐसी बात है। आगे हमारे पास सेंटेंस क्या आता है, तो तुम कल ज़रूर आना, यू मस्ट कम टुमारो, यू मस्ट कम टुमारो। इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट है यू, और ज़रूर के लिए इंग्लिश में वर्ड है मस्ट, और फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे है कम, और कल के लिए इंग्लिश में वर्ड है टुमारो। तो कंप्लीट सेंटेंस बना यू मस्ट कम टुमारो। नेक्स्ट जुमला है हमारे पास अगर ऐसी बात है तो वो जा सकता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर से लेंगे इफ़ दैट्स द केस, जिसका मतलब है अगर ऐसी बात है तो आगे हमारे पास सेंटेंस क्या आता है, वो जा सकता है, ही कैन गो। ही क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, कैन यहाँ पे क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, और गो यहाँ पे मेन वर्ब है, जा सकता है, ही कैन गो। नेक्स्ट फिक्रा है अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ये हमारे पास आगे नेगेटिव का सेंटेंस बनता है। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर से लेना है इफ़ दैट्स द केस, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आई विल नॉट टॉक टू यू। मीन्स के विल हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि बात फ्यूचर की गई है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आई विल नॉट टॉक टू यू। नेक्स्ट जुमला है अगर ऐसी बात है तो हमें बताओ। सबसे पहले अगर ऐसी बात है तो के लिए हम क्या लेंगे, इफ़ दैट्स द केस। आगे हमारे पास क्या आता है, हमें बताओ, लेट अस नो, लेट अस नो। अगर ऐसी बात है तो हमें बताओ, इफ़ दैट्स द केस लेट अस नो। नेक्स्ट फिक्र है अगर ऐसी बात है तो तुम गाड़ी चलाओ। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर से क्या लेना है, इफ़ दैट्स द केस, जिसका मतलब है अगर ऐसी बात है तो तुम गाड़ी चलाओ, यू ड्राइव द कार, यू ड्राइव द कार, तुम गाड़ी चलाओ। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, इफ़ दैट्स द केस यू ड्राइव द कार, अगर ऐसी बात है तो तुम गाड़ी चलाओ। एक फ़िक्रा है हमारे पास अगर ऐसी बात है तो मैं चलता हूँ। ऊपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अब चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं और सेकंड टाइप के सेंटेंसेस को समझते हैं। सेकंड टाइप के हमारे पास जो फ़िक्रात हैं उनके लिए सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चर को, जिसकी मदद से हमने इन जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास आएगा एज़ यूजुअल प्लस सेंटेंस। एज़ यूजुअल का मतलब है हमेशा की तरह, और आगे हमारे पास जो सेंटेंस होगा वो हम ऐड करेंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे कि एक हमारे पास एग्जांपल है, हमेशा की तरह तुम लेट हो। तो सबसे पहले हमेशा की तरह के लिए हमने क्या लेना है, एज़ यूजुअल यू आर लेट, तुम लेट हो के लिए इंग्लिश में क्या हमारे पास आएगा, यू आर लेट, तुम लेट हो। तो क्या कंप्लीट सेंटेंस बना, एज़ यूजुअल यू आर लेट, हमेशा की तरह तुम लेट हो। नेक्स्ट जुमला है हमेशा की तरह तुमने उसका मजाक उड़ाया। तो सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर से लेना है हमेशा की तरह के लिए एज़ यूजुअल, और आगे हमारे पास क्या आता है, तुमने उसका मजाक उड़ाया, यू जेरड एट हिम, यू जेरड एट हिम, हमेशा की तरह तुमने उसका मजाक उड़ाया, एज़ यूजुअल यू जेरड एट हिम। जेरड का मतलब है मजाक उड़ाना।
नेक्स्ट फिक्रा है, हमेशा की तरह उसने दोबारा खाना खाया। एज़ यूजुअल ही एट फूड ट्वाइस। एज़ यूजुअल ही एट फूड ट्वाइस। हमेशा की तरह उसने दोबारा खाना खाया। नेक्स्ट जुमला है, हमेशा की तरह वो तुम्हारा कठपुतली बन गया। हमेशा की तरह वो तुम्हारा कठपुतली बन गया। तो हमेशा की तरह के लिए आपने सबसे पहले क्या लेना है स्ट्रक्चर से, एज़ यूजुअल। आगे क्या आता है, वो तुम्हारा कठपुतली बन गया। ही बिकेम योर पपट। ही बिकेम योर पपट। एज़ यूजुअल ही बिकेम योर पपट। हमेशा की तरह वो तुम्हारा कठपुतली बन गया। हमेशा की तरह तुम खेल रहे हो। एज़ यूजुअल यू आर प्लेइंग। एज़ यूजुअल यू आर प्लेइंग के हमेशा की तरह तुम खेल रहे हो। हमेशा की तरह तुमने लड़ाई की। इस जुमले को आपने ऊपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। होप सो आज का लेसन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इस लेसन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के यूज़फुल लेसन का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।